हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल महेश सर 123 में। तो आज हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एलिगेशन। तो एलिगेशन मिश्रण जो मैथ का है सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं इसका बेसिक से। तो बेसिक में हम टाइप नंबर 1। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो हम टाइप नंबर 1 में सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मिश्रण होता क्या है। मिश्रण किन्हीं दो चीज़ों का आपस में, दो या दो से अधिक भी चीज़ें हम मिला सकते हैं मिश्रण में। जैसे हमने लिया यहाँ पे चावल 5 रुपये के जी वाला। दूसरा हम चावल ले रहे हैं 10 के जी वाला। हमने कहा दो प्रकार के चावल ले लिए। अब हमने इनको क्या किया, आपस में दोनों को मिला दिया। और इनको मिलाने के बाद हमने कहा इनको हम 10 रुपये प्रति के जी के हिसाब से हम बेचना चाहते हैं। तो हमें वह अनुपात बता दीजिए जिस अनुपात में ये मिलाया जाए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हमने आपस में मिलाया और मिला के हमने क्या कर दिया, इनको एक कर दिया। एक करने के बाद अब इनका क्या बन जाएगा, आपका एलिगेशन। तो ये एलिगेशन, इसी को हम बोलते हैं मिश्रण। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको इधर से करेंगे, इसको इधर। कैंची जो बड़ा होता है तो कैंची में इधर से इसका डिफरेंस लेंगे, इधर से इसका डिफरेंस लेंगे। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो देखते हैं क्या है। तो जो क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है वो है आपका 10 रुपये प्रति के जी। 10 रुपये प्रति के जी चावल और 16 रुपये प्रति के जी। एक है आपका 10 रुपये प्रति के जी वाला, एक है आपका 16 रुपये प्रति के जी वाला चावल। किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपये प्रति के जी के भाव से बेचा जाए। इसको कह रहा है 18 रुपया प्रति के जी के हिसाब से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। अब कह रहा हमने एक चावल लिया 10 रुपये वाला, एक चावल लिया 16 रुपये वाला, और इन दोनों को मिलाया हमने कितने में बेच दिया, 18 रुपये प्रति के जी। लेकिन इस पे जो हो रहा है वो 20% का लाभ हो रहा है। अब हमने कहा तो जो भी एलिगेशन होता है वो हमेशा हर समान रहता है। ये अगर सीपी है, ये भी सीपी है, तो ये भी क्या होना चाहिए, सीपी होना चाहिए, मतलब क्रय मूल्य होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे इसने क्या दिया, सेलिंग प्राइस एसपी दे दिया है। तो हम 18 रुपये को 20% क्या करेंगे, इस मूल्य को हम सीपी में लेके आना है। तो हम इस मूल्य को क्या करेंगे, बैक कर देंगे। बैक करने के लिए हमेशा क्या करेंगे, 100 को हमेशा ऊपर रखेंगे और जितने भी लाभ और हानि होगा उसको हम नीचे रखेंगे। तो हम बैक कर लेते हैं इसको। तो 18 रुपये इंटू 100, मेरा 20% का लाभ होता है, मतलब ये प्लस में है। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, 120। अब इसको हम काट लेते हैं। 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 2 पंजे 10, 5 तियो 15। मतलब कि इसकी जो कॉस्ट प्राइस था वो 15 रुपये था। तो हमें यहाँ 18 ना रख के कितना रखेंगे, 15 रुपये। तो अब यहाँ से देख लो किस अनुपात, क्या अनुपात बन रहा है इसका। यहाँ से डिफरेंस लिया हमारा 1, यहाँ से डिफरेंस लिया 5। तो इसका जो आंसर बनेगा आपका 1:5। 10 और 16 रुपये प्रति के जी वाले वो चावल 1:5 में मिलाए जाए, तभी वो 18 रुपये प्रति के जी में बिक पाएगा, जिससे उसे 20% का लाभ हो पाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 2 बोल रहा है कि एक है आपका 25 रुपये प्रति के जी वाला चावल और दूसरा है आपका 30 रुपये प्रति के जी वाला चावल। 21 रुपये प्रति के जी में बेचा जाए कि 25% की हानि हो। इस पे जो कह रहा है 25% की हानि हो। तो जो फर्स्ट सवाल था उसमें क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था, इसमें क्या है, हानि हो रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बैक कर लेते हैं। तो 21 इंटू 100 अपान 25% की हानि हुई है। तो यहाँ पे 100 में घटा के लिखेंगे, कितना होगा आपका 75। अब इसको काट लो, 25 3 75, 25 चौगु 100, 3 7 21, 7 चौक 28। तो 21 की जगह हमें कितना रखना है, 28। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 28। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा आपका 3। तो इसका जो आंसर बनेगा आपका 2:3 बन जाएगा। ये तो हमारे सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। ये यूपी पुलिस है, एसएससी जीडी है आदि, इन परीक्षाओं में क्वेश्चन इस टाइप नंबर फर्स्ट के पूछ लिए जाते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा लेवल अपना बढ़ा के।
टाइप नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो आपका दिया गया है, दो वस्तुएं ए तथा बी, दो वस्तुएं आपकी ए और बी, और इनकी जो क्वांटिटी दी गई वो 120 केजी ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी का अनुपात 2:3 है। इनका जो अनुपात है वो 2:3 है और 120 ग्राम है। ये 120 ग्राम है। ए तथा बी 2:3 में वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए। ये जो वस्तु ए है कह रहा इसकी कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि दोनों में 3:2 हो जाए। तो इनका जो अनुपात कह रहा है वो 3:2 हो जाए। अब सवाल में कह रहा था कि ए और बी इनकी जो क्वांटिटी दी गई वो 120 ग्राम दी गई है और इनका अनुपात दिया गया 2:3 दिया गया है। कह रहा ए की मात्रा कितनी बढ़ा दें कि इनका अनुपात जो है वो 3:2 बन जाए। अब ये बताइए, आपने ए को बढ़ाया है तो बी में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, बी आज भी 3 था, कल भी 3 होना चाहिए। तो हम दोनों को समान करना है, तो नीचे वाली जो संख्या होती है उसका ऊपर गुणा कर देंगे, ऊपर वाली जो संख्या है उसका नीचे गुणा कर देंगे। तो आइए चलते हैं, यहाँ पे 2 का और यहाँ पे 3 का जब इधर हम गुणा करेंगे तो सेम टू सेम उस लाइन में भी उतने ही संख्या का गुणा कर देंगे। यहाँ पर भी आपका 2 का हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 का। अब देखो आप 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ये दोनों जगह क्या हो गया, समान हो गया। तो अब ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ 3 का 9। अब देखो ये कह रहा था बढ़ाया गया, ये 4 था पहले, आज कितना हो गया 9। तो कितने पॉइंट यहाँ पे बढ़ रहा है, ये 5 पॉइंट बढ़ाया गया। तो हम पहले उधर कर लेते हैं, 1 पॉइंट का मान निकाल लेते हैं। ये 6 और 4 कितना हो गया आपका 10, दोनों मिला के 10 में, लेकिन दोनों का यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है 120। 0 से 0 वाला तो 1 पॉइंट का जो मान है वो कितना आया 12 है, लेकिन इसमें कै पॉइंट पड़े हैं 5 पॉइंट। तो टोटल आंसर हमारा कितना हो जाएगा 12 पंजे 60 ग्राम। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया गया है वो दिया है किसी मिश्रण के 72 किलोग्राम में, यहाँ पे जो क्वांटिटी दी गई वो 72 केजी दी गई और 2 मिश्रण है। मान लो ये ए और बी दिए गए हैं, 7:5 में मिलाए गए हैं। इसका अनुपात 7 है, उसका अनुपात कितना है 5 दिया गया है। मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया जाता, कह रहा मिश्रण के पहले में कितना कम मिलाया जाता, मतलब माइनस में कितना कम मिलाया जाता कि दोनों में अनुपात 7:6 हो जाता। दोनों का जो अनुपात है वो कितना हो जाता 7:6 हो जाता है। अब इसने जो परिवर्तन किया था वो ए में परिवर्तन किया था, बी में कोई परिवर्तन नहीं किया था। तो बी जब दोनों जगह हमें समान करना है तो क्या करेंगे, नीचे वाले का ऊपर गुणा, ऊपर वाली संख्या का नीचे गुणा। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम 6 का गुणा और यहाँ पे कर लेते हैं हम 5 गुणा। जब इधर गुणा किया तो इधर भी हम क्या करेंगे गुणा। अब हर चीज़ें हमारी समान रहेंगी। ये देखो 30 आज भी है और 30 कल भी रहेगा, तो बी में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन इसको देख लो, ये कितना होगा 7 छक्के 42, 7 पन्ना 35। अब देखो यही चीज कह रहा था कि कितना कम मिलाया गया होता। यहाँ देखो 42 था, कितना कम हो गया 35 बचा है, तो 35 5 2 7, 7 पॉइंट कम कर दिया है। अब हम क्या करेंगे 1 पॉइंट का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे 42 और 30 कितना हो गया आपका 72, यहाँ पर भी कितना हो गया 72, मतलब दोनों चीजें क्या हो गई बराबर हो गई। बस हमें केवल 42 था, ये कितना जो मान है वो एक्चुअली मान ही आ गए। 42 था, कितना रह गया 5, तो कितना कम मिलाया गया है 7 केजी। आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं टैब नंबर 3 की ओर। टैब नंबर 3 में कह रहा है कि दो वस्तुएं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है। इसका जो अनुपात है वो 5:3 है और ये है आपका 80 ग्राम। इसको मान लेते हैं हम ए, इसको मान लेते हैं हम बी। इसके बाद कह रहा है दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए। दूसरी ये जो धातु दी गई है कह रहा है इसमें कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात जो है वो 5:4 हो जाए।
जब ये दूसरा बढ़ा रहा है तो ए में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखो 5 आज भी है, 5 कल भी है, तो इसमें हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। अब देखो ये 3 था, कितना हो गया है 4, कितने पॉइंट बढ़ा है प्लस 1 पॉइंट बढ़ा हुआ है। तो हम शुरुआत का मान निकाल लेते हैं, 5 और 3 8, और इधर कितना दिया गया है 80। तो 1 पॉइंट का मान कितना हो जाएगा 10। पॉइंट बड़े कितने हैं 1, तो 1 पॉइंट का मान है कितना 10, तो आंसर भी हमारा कितना हो जाएगा 10 kg। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला जो क्वेश्चन दिया गया, 2 प्रकार की दालें हैं और इनका जो वजन है वो 150 kg दिया गया है। उनका अनुपात जो है वो 2:3 है। मान लो ये ए है और ये बी है। दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए। दूसरी जो दाल है कह रहा है इसकी मात्रा कितनी हम घटा दें कि इनका जो अनुपात है वो 3:2 हो जाए, 3:2 हो जाए। अब आपको देखना है जब ए में परिवर्तन कर रहा है तो बी में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये दोनों जगह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो हम क्या करें, नीचे वाली संख्या का ऊपर गुणा कर देते हैं और ऊपर वाली संख्या का हम नीचे गुणा कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। जब इधर जितने का गुणा करेंगे उतने उधर भी उतने का ही। तो इधर 3 इधर 2, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 3 का 9। अब ये देखो 9 था, कितना कम हो गया 5 पॉइंट कम हो गया। अब हम क्या करेंगे, वही 1 पॉइंट का मान निकालना है। तो ये 6 और ये कितना है 9, 9 और 6 कितना हो गया आपका 15। इधर कितना है आपका 150, तो 15 बराबर 150। 1 पॉइंट का जो मान आ जाएगा आपका 10। अब पॉइंट कम कितने हुए हैं आपके 5, तो 5 का क्या कर देंगे यहाँ पे गुणा, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 50। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया हुआ। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 3 की ओर। टाइप नंबर जो 3 बोल रहा है कि 42 किलोग्राम मिश्रण के 2 प्रकार के चावल हैं। ये 4:3 में दिए गए हैं और इनकी जो क्वांटिटी दी गई है वो 42 किलोग्राम दिए गए हैं। अब कह रहा है दोनों प्रकार के चावल यदि 1 किलोग्राम कम मिलाए गए होते, इसमें भी कह रहा है x दोनों प्रकार के चावल, इधर भी कितना हो x कम मिलाए गए होते, तो दोनों का अनुपात जो हो जाता है वो कितना हो जाता है 7:5 हो जाता है। तो कह रहा है ये जो x है उसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लगाने के 2 तरीके आपको बता रहे हैं। पहला तरीका है आपका, ये कितना मान है 4 और 3 7, और इधर कितना है आपका टोटल 42। तो 7 एकम 7 और 7 छक्का 42। 1 पॉइंट मान कितना आ गया 6। अब जो 1 पॉइंट का मान है वो ये 2x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि x ये भी है x ये भी है, तो 2x बराबर आपका कितना हो जाएगा 6। तो केवल x का मान पूछ रहा है कि कितना है, तो यहाँ 2 एकम 2 2 3 6, तो कितना आ जाएगा आपका 3। तरीका पहला तो ये है आपका। दूसरा तरीका हम क्या करेंगे, दोनों की क्वांटिटी सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं। ये 4 है ये 3 है, 1 पॉइंट का मान कितना आया 6। तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 का गुणा, तो ये 6 चौक 24 और ये 6 तियाँ 18, ये कितना हो जाएगा आपका 7 और ये कितना था आपका 5। इनका क्या करेंगे कैंची गुणा कर लेंगे, तो 18 से यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 126, ये हो जाएगा 24 पंजे 120। अब हम देख लें कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, तो कितना आ रहा 6। टोटल कितने से 2 से, मतलब 2x है आपका, तो 2 एकम 2 2 3 6, तो 3 kg। आप चाहो तो इस तरीके को भी लगा सकते हो, आप चाहो तो इस तरीके को भी यूज कर सकते हो। आंसर दोनों से ही सेम आएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो कह रहा है कि अल्कोहल पानी के 50 लीटर, ये जो अल्कोहल और वाटर इनका मिश्रण दिया गया है ये 50 kg 2:3 में है। 2:3 में कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि इनका अनुपात जो है वो 5:7 हो जाए। दोनों की मात्रा बढ़ानी है, यहाँ भी x यहाँ पर भी x। तो कह रहा है x का मान बताओ, जो अभी पीछे किया था वही करना है। 3 और 2 कितना है आपका 5, इधर कितना है आपका 50। 1 पॉइंट का मान कितना हो जाएगा 10। जो 1 पॉइंट का मान है वो इन 2x के बराबर है, तो 2x बराबर आपका कितना हो जाएगा 10। तो 1 पॉइंट का x का मान कितना आ जाएगा आपका 2 पंजे 10।
एक्स बराबर कितना आ गया आपका 5। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अगर इस तरीके से नहीं करना चाह रहे तो भाई एक पॉइंट का मान 10 आ गया तो इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, इसके बाद हम कैंची गुणा कर लेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे और 2 से हम भाग लगा देंगे, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये टाइप नंबर आपका 3 था। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 4 पर। टाइप नंबर जो 4 दिया गया है कि दो मिश्र धातु में तांबा और जस्ता, आपका तांबा दिया गया है और एक तरफ दिया गया है जस्ता का अनुपात क्रमशः 5:2 और 8:5 है। ये फर्स्ट था, ये था आपका सेकंड। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात जो है वो 9:4 हो जाए। ये बोल रहा है कि तीसरी मिश्र धातु किस अनुपात में मिलाएगी, इनका अनुपात कितना है 9:4। तो इसको हम सिंपल से करेंगे तो ये 5 और 2 कितना हो गया आपका 7, ये कितना होगा 8 5 13, ये 9 4 कितना हो गया आपका 13। हमको क्या करना है, समान मात्रा में जब मिलाई जा रही है तो तीनों जगह क्या होना चाहिए, ये समान होना चाहिए। तो समान करने के लिए यहाँ पे कितना गुणा करते हैं 13 का गुणा कर दो, यहाँ पे कितना गुणा करते हैं 7 का, यहाँ पे क्या करते हैं 7 का गुणा। अब ये देखो तीनों चीज़ें क्या हो गई, समान हो गई हैं। अब हमने जितने जितने इधर गुणा किया था वही चाहे इधर कर लो चाहे यहाँ पे इधर कर लो, आपका एलिगेशन बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे कर लेते हैं, छोटा जिधर दिखाई दे वो इजी हो जाता है। तो यहाँ पे 13 का गुणा कर दो, यहाँ पे 7 का और यहाँ पे भी 7 का दो। तो अब ये देखो 13 दूनी 26, ये 7 पन्ना 35, और जो तीसरा बन के तैयार हुआ उसको हमेशा क्या रखोगे बीच में, 7 चौक 28। अब इसको क्या कर लेंगे, ये बन गया आपका एलिगेशन, यहाँ से आप घटा सकते हो। तो हमारा जो आंसर बना जाके 7:2। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और दे रहे हैं अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो दिया गया है, वो कह रहा है कि एल्कोहल पानी के दो मिश्रणों में एल्कोहल पानी का अनुपात 5:2 है। एल्कोहल और पानी, यहाँ पर भी एल्कोहल और पानी दिया गया, ये 1 ये 2 और ये आपका 3। एल्कोहल पानी का 5:2 है तथा 7:6 है, ये 7:6 है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिला दें कि नए मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 8:5 हो जाए। तो आइए चलते हैं उसी सवाल की तरह। ये कितना है आपका 5 2 7, ये कितना है 6 6 12 और 13, ये कितना है 8 5 13। ये भी सेम टू सेम वही सवाल मिल रहा है। तो यहाँ पर भी कितने गुणा 13 का, यहाँ पर भी 7 का और यहाँ पर भी कितने का 7 का गुणा हम कर देंगे। अब आप देखिएगा यहाँ पे 13 का यहाँ किया तो 13 यहाँ भी, यहाँ पे कितना किया 7 का, तो यहाँ पर भी क्या 7 का, यहाँ पर भी कितना 7 का। हमारा एलिगेशन तैयार होगा। ये कितना हो 13 दूनी 26, ये कितना हुआ 42, ये कितना हुआ 35। बस इस तरीके से अब हमारा ये निकालना आंसर आसान हो गया। 35 5 2 7, ये कितना हो जाएगा आपका 26 4 5 9। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो बन रहा है वो आपका 7:9 बन गया जाके। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 5 की ओर। तो टाइप नंबर 5 कह रहा है सोना, एक तरफ गोल्ड दिया गया और एक तरफ आपका तांबा दिया गया है। इसमें कह रहा है इनका जो 2 बिलियन है उनका अनुपात 7:2 है और एक का है 7:11 है। इसके बाद कह रहा है इसमें तीसरी मिश्र धातु जो बनाई गई है मिला के, वो तीसरी मिश्र धातु का अनुपात बताइए कितना होगा। तो देख लेते हैं हम क्या करना है इसमें। जब समान मात्रा मिलाएंगे तो 7 8 9, ये 11 7 18, इन दोनों को समान करना है। तो यहाँ पे गुणा 2 का, यहाँ पे गुणा 1 का करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें क्या हो गई समान। अब इधर जितने का किया है तो इधर भी इधर उतना ही कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 11 आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। इधर ये इन दोनों को जोड़ लो और जोड़ के तीसरी मिश्र धातु बन के हमारी तैयार होगी। 11 और 4 कितने हो गए
21:15। इसको हम काट सकते हैं 7 तियो 3 से काटो 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3:7:5। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। कल हम इसके जितने भी सवाल बचे हुए हैं वो पूरे कंप्लीट पार्ट 2 में करवा देंगे। तो आज ये था आपका पार्ट 1। कल लेके आएंगे हम पार्ट नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।